नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। कल अपनी चर्चा चल रही थी रहो बाहर और जियो भीतर। व्यक्ति हमेशा यह पूछता है, महाराज संसार में इतनी जटिलताएं हैं, इतना समस्याओं का घेरा लगा हुआ है कि व्यक्ति जाए कहाँ। तो कल हमने बोला कि जब व्यक्ति निज की ओर आ जाता है तो वह समस्याएं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती हैं। समस्याएं जीवन को सुलझाने का काम करती हैं। समस्याओं में जो उलझ जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है, और जो समस्याओं को सुलझा लेता है उसका भविष्य सुखमय बन जाता है। समस्याएं इस व्यक्ति को गिराने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए आती हैं। समझ रहे हो? वह व्यक्ति जो अपने आप को दीनहीन समझता है, वह समस्याओं से घबरा करके अपने जीवन की इतिश्री कर देता है, जीवन को समाप्त कर देता है, जीवन को व्यर्थ मानने लगता है। लेकिन जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वह समस्याओं को स्वीकार करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला जो होता है वह नियम से आगे बढ़कर के कुछ न कुछ प्राप्त करेगा, क्योंकि समस्याओं की गोद में ही सफलता छुपी रहती है। समस्याओं को अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूम ही नहीं सकती है। इसलिए समस्याओं को मात्र समस्या न समझ करके उसी सफलता का सोपान जो समझता है उसका फ्यूचर ब्राइट होता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए उन समस्याओं को हम कैसे हल करें? तो आचार्य कहते हैं बस निज की ओर दृष्टिपात कर लो, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो इन जटिलताओं को, इन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएं? महाराज ने बोला चलो घूम के आते हैं, और उस प्रश्नकर्ता को लेकर के महाराज घूमने निकल पड़े। और घूमते घूमते गांव के बाहर पहुंचे। वहां पर एक कुआं था, बावड़ी थी, और वहां पर कुछ महिलाएं जल भर करके और उस जल की घड़ी को अपने सिर पर रख करके आपस में बात करते हुए वापस आ रही थी। महाराज ने उस व्यक्ति से बोला देखो, मुश्किल ही लगता है कि इन महिलाओं का घड़ा घर तक पहुंच जाए। बोले क्यों? बोले देखो ना, दो दो घड़े भरे हुए सिर पर रखी हुई है और आपस में बात करते हुए बेपरवाह जा रही है, तो क्या इसका घड़ा घर तक पहुंच जाएगा? उस व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं महाराज जी, ये जो घड़ा सिर पर रखी है ये बेपरवाह नहीं है, ये सावधान है। ये भले ही मुख से बात कर रही हैं, लेकिन इनका ध्यान उस घड़े की ओर लगा हुआ है, और उस घड़े के बैलेंस को ये बनाकर रखी हुई हैं, और ये इनका प्रतिदिन का काम है। महाराज ने बोला देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहीं पर प्राप्त हो गया। जिस प्रकार ये महिलाएं जल से भरा हुआ घड़ा, और एक नहीं दो दो अपने सिर पर रखी हुई हैं, और इनका ध्यान कहाँ पर है, इनका उपयोग कहाँ पर है? उस घड़े पर है। भले ही ये बात कर रही हैं, लेकिन घड़े पर इनका पूरा ध्यान है। ठीक ऐसा ही ज्ञानी पुरुष का स्वभाव होता है। वह संसार में रहता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है, पूरा उपयोग कहाँ रहता है? निज की ओर रहता है। एक जीवन होता है और एक जीविका होती है। जीवन और जीविका
ये दो बातें प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्राप्त होती हैं, लेकिन व्यक्ति जीवन को कम समझ पाता है और जीविका को समझकर के पूरी जिंदगी उस जीविका के पीछे लगा रहता है। आचार्य कहते हैं, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, एक आत्म कल्याण, एक आत्म उद्धार। अब क्या करना है? 72 कलाओं के माध्यम से यह पुरुष पुरुषार्थ करके जीविका को हासिल कर लेता है। आचार्य कहते हैं, जीवन जीने के लिए जीविका नितांत आवश्यक है, लेकिन उस जीविका को जीवन मान लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और आज के इस भौतिक युग में 99% लोगों की सोच जो है जीविका पर आकर के टिक गई है। जीवन के बारे में अभी उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है कि हमें क्या करना है, इस जीवन को किस दिशा की ओर ले जाना है। जीविका के लिए तो आप दर दर भटक रहे हो। जीविका की तलाश में तो आप अपने परिवार, अपने नगर, अपने प्रांत तक को छोड़ देते हो, लेकिन जीवन की तलाश आज तक आप लोगों ने शुरू ही नहीं की। आप लोगों को भी यही नहीं पता कि यह जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। मात्र जीविका को प्राप्त करके संतुष्ट होकर जीने वालों की संख्या 99% है। आप लोग स्वयं अपने चारों ओर जो वातावरण है, उस वातावरण का जब अवलोकन करते हैं तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जो मात्र जीविका के लिए ही जी रहे हैं, जिनका उद्देश्य मात्र रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके अलावा उनकी सोच और कुछ भी नहीं है। आचार्य कहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन मात्र जीवन निर्वाह होकर के रह जाता है और वह निर्वाह करते करते एक दिन इस जीवन को समाप्त करके इस संसार से कीड़े मकोड़ों की जीवन जी करके चले जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं और उनका कोई अस्तित्व इतिहास के पन्नों पर नहीं रहता और यूं ही आए और यूं ही चले गए। ऐसे लोग कितने हैं, आप लोग अपने स्वयं के आसपास देख सकते हैं। लेकिन जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला को आचार्य कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ। और जो जीवन निर्वाह की कला है, जो जीवन जीविका की कला है, वह पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लाइफ, ये दो शब्द आ जाते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ की जिंदगी तो सबको जी रहे हैं, जीवन निर्वाह के लिए सबको जी रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ जीवन में अभी आई नहीं। जीवन जीने की कला अभी आप लोगों ने सीखी नहीं। जीवन जीने की कला अगर सीखना चाहते हो तो निज की ओर दृष्टिपात करो, धर्म को अपने जीवन का अंग बनाओ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिंदगी रुकी रही जिंदगी भर मौत के लिए, मौत रुक न सकी एक पल के लिए जिंदगी के लिए। अभी तुमने सुना कितनी बड़ी बात जिंदगी के लिए है। क्यों रुकी रही हमारी जिंदगी मौत के लिए? क्या कारण था? कौन व्यक्ति है जो दूसरों के लिए रुकता है?
कौन व्यक्ति है जो दूसरों के लिए अपना समय दे देता है? वह है सज्जन, साधु, ज्ञानवान, आत्मा ज्ञानवान है, जो किसी का भी इंतजार कर लेती है, किसी के सामने झुक जाती है। लेकिन मौत यमराज है, वो उपकार को नहीं जानते। वो तो ये जानती है कि मेरा समय है। गलत आदमी को आप कितना भी कुछ करना, जब वो अपनी पे उतर आता है तो 5 मिनट नहीं लगाता मिटाने में, तुरंत वो नाश कर देता है। मौत एक ऐसा यम का रूप बनाते, कितनी भयानक बनाए कल्पनाएं की मौत को यमराज है। यमराज की शकल भी ऐसी बनाते हैं, हाँ, वो देखते ही डर लग जाए। तो वस्तुतः है ही मौत ऐसी, क्योंकि वो दुर्जन है। इस संसार में व्यक्ति को मालिक बनना है। कल मैंने कहा था, जिस व्यक्ति को पूर्णता की अनुभूति हो जाती है वह इस संसार में नहीं रहता, वो मोक्ष जाता है, उसे भगवान कहते हैं। जिससे पूर्णता की अनुभूति हो गई, श्रद्धा में पूर्णता, क्रिया में पूर्णता, अनुभव में पूर्णता। अनुभव में जब पूर्णता का अनुभव हो जाता है, वो कितना भी प्रयास करना, वो कभी आंख नहीं खोलता। भगवान कभी आंख नहीं खोलते। वो कहते कुछ तो देखो। तो कल मैंने कहा था, उनकी आत्मा कहती है जो तुम दिखा रहे हो ना, वो मैं अनंत बार देख चुका हूं। अब दुनिया में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो मैंने न देखा हो। इसलिए अब मुझे, चाहे तुम रो चाहे हंसो, मैं आंख उठाने वाला नहीं हूं। मैं कानों से सुनने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम वही सुनाओगे जो हम अनंत बार सुन चुके हैं। कल बताया था, वो कान बंद कर लेते। अपन खूब कहें भगवान एक मिनट तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले मुझे सब मालूम है, तुम वही सुनाओगे जो अनंत बार हमने सुन चुके हैं। ऐसी पूर्णता का अनुभव हो जाता है। भगवान कुछ तो बोलो, 2 शब्द तो बोल दीजिए, मौन क्यों बैठे हो? बोले नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं वही बोलूंगा जो अनंत बार बोल चुका हूं। कोई शब्द ही नहीं है, जितने शब्द थे मैं सब बोल चुका हूं। कुछ करो। बोले मैंने जितने सा किए जा सकते थे सब कर लिए, इसलिए मैंने हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। कुछ चलो। बोले 3 लोक से बाहर चला नहीं जाता, और 3 लोक में मैं पूरा एक एक स्थान पर हो करके आया, इसलिए मैंने पलोथी लगा ली। कल इस बात को हमने बड़े उससे समझाया था। भगवान की पलोथी भी हमें उपदेश देती है, भगवान की नासा दृष्टि हमें उपदेश देती है, उनकी 5 इंद्रियां काम नहीं करती ये भी उपदेश देता है। भगवान को यदि अपन द्रव्य गुण पर्यायों से समझें तो बड़ा रहस्य आता है। जो जितना बड़ा आदमी होता जाता है उतना उतना वो तृप्त और संतुष्ट होता जाता है, पूर्णता की अनुभूति करता है। जितना जितना बड़ा आदमी होगा वो कम देखना चाहेगा, कम सुनना चाहेगा, कम बोलना चाहेगा, कम करना चाहेगा, कम खाना चाहेगा, कम संगति करना चाहेगा, कम से कम प्रयास करेगा वो, कम से कम। और जो जितना छोटा होगा वो उतना ही सब देखना चाहेगा, उतना ही सुनना चाहेगा। सबसे नीति है, पंच इंद्रियां यदि हमारी विषयानुमुख हो रही हैं, समझ लेना ये बहुत छोटा आदमी है। और पंच इंद्रियां कह रहे हैं क्या करना जो है ठीक है। अरहंत भगवान की स्थिति ऐसी बन जाती है, वे पूर्णता का अनुभव कर लेते हैं।
दूसरा तरीका होता है पूर्णता की अनुभूति क्रिया में, साधना में। वो कहलाता है साधक, जो पूर्ण है नहीं, अभी उसको बहुत कुछ चाहिए है, लेकिन वो कहता है नहीं, जो कल मैंने कहा था, वो ये सोचना बंद कर देता है कि हमारे पास क्या नहीं है, वो सोचना चालू कर देता है मेरे पास जो है उसकी सुरक्षा करना है, जिसे हमारे यहां संतोष कहते हैं। पूर्ण नहीं है, अभी पूर्ण नहीं, अनुभूति नहीं हो रही। अभी आंखें कह रही हैं हमें कुछ देखना है, लेकिन वो ज्यादा नहीं खोलता, वो संतोष धारण कर लेता है। संतोष कब धारण किया जाता है? जो चीज हमें मिलना ही नहीं है और प्राप्त करने में संकलेश है, और प्राप्त करने में जो है ये भी जा सकता है, तो व्यक्ति कहता है संतोष धारण करो। कल की चिंता में आज रात की नींद खराब हो जाएगी, तो ज्ञानी कहता है कि ये घाटे का सौदा मैं नहीं कर सकता, कल की चिंता कल आने पर करूंगा, आज तो मैं सोता हूं। क्योंकि कल की चिंता आज की निद्रा को खो देगी। ज्ञानी का सबसे बड़ा, क्यों नहीं सोचता वो भविष्य के संबंध में? इच्छा तो है, चाहत तो है, चाहे तो रहा है, लेकिन आकुलता क्यों नहीं हो रही? देखना चाह रहा है, लेकिन देखने की आकुलता नहीं है, झांक नहीं रहा है, ताक नहीं रहा है, देखने की इच्छा है लेकिन आकुलता नहीं है। दूसरे नंबर का साधक की बात कर रहा हूं। परमात्मा को तो देखने की भी इच्छा नहीं है, परिणाम ही नहीं है, उनके अंदर तो परिणाम ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि वे पूर्णता की अनुभूति कर चुके। लेकिन जो साधक हैं, सम्यक दृष्टि हैं, मोक्ष मार्गी हैं, मुनिजन हैं, इनको अभी पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही। अभी इनकी देखने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है। इच्छाएं तो हैं, लेकिन आकुलता नहीं है, संकलेश नहीं है, आर्त ध्यान नहीं है, इच्छा है। कई बार इच्छाएं होती हैं लेकिन आकुलता नहीं होती है, इच्छा तो होती है। साधु आहार को उठता है, आहार लेने की इच्छा है, लेकिन आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं। नहीं मिले तो ठीक, मिल जाए तो ठीक, इच्छा है लेने की, आकुलता नहीं होती। आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते। जो मिलता है वह ले लेता है, आकुलता नहीं करता। ऐसे ही देखने की इच्छा है, ऐसी बात नहीं कि साधु को देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन आकुलता नहीं है। एन कैन प्रकार जैसे बने तैसे देखने का प्रयास करे, नहीं। आंख खुलेगी, आंख खोलूंगा, जो दिख जाएगा देख लूंगा, जो दिख जाएगा देखूंगा, झांक कर नहीं देखूंगा। झांकना साधक के लिए कहा। जो साधक, जिसका भविष्य अच्छा है, देखो वालो तको मत। देखना बुरा नहीं है, साधक के लिए इन आंखों से भी देखना बुरा नहीं। वो ज्ञायक भाव की बात नहीं कर रहा हूं, वो ज्ञायक भाव तो भगवान में होता है, वो ज्ञाता दृष्टा है, वो देखते नहीं, उनको देखने में आता है। भगवान देखते नहीं है, उनको देखने में आता है। वे सुनते नहीं है, सुनने में आता है। वे बोलते नहीं है, बोलने में आता है। वे चलते नहीं है, चलने में आता है। वो चलते नहीं है। उज्जवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा, भगवान चलते नहीं है, उनके चलने की इच्छा नहीं है, चलने में आता है। ठान निषेध विहारा जहां भी तीर्णम मायावी। स्त्रियों के जैसे मातृ स्वभाव या मायाचारी का स्वभाव होता है, शायद उनके चलने का भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं है, पर चलने में आता है, दिखते हैं चलते हुए। वे बोलते नहीं है, कभी नहीं बोलते। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर कभी बोलते ही नहीं है, लेकिन बोलने में आता है, हमें सुनने में आ रहा है। भगवान पूछा, भगवान आप बोल रहे हो? बोले नहीं, मेरा तो मौन है।
तो ये वाणी किसकी पढ़ रही? समोषण में जितने लोग बैठे हों सब चुप बैठे थे, कोई भी वहां बोलते ही नहीं है, और आवाज आ रही है। कमरे में कोई ना हो और आवाज आए तो अपन लोग क्या समझेंगे? कोई भूत है, भूत भूत ऊपरी वादा है, कोई है ही नहीं, दिख नहीं रहा, आवाज आ रही है। समोषण में ऐसे ही होता है। दो चीजें, जहां कोई नहीं हो आवाज आए, या तो भूत है या भगवान है। दो ही चीजें हैं, जहां कुछ भी नहीं, कोई बोलता हुआ दिखता नहीं और आवाज आती है, तो या तो भूत है या भगवान है। समोषण में यही होता है, कोई नहीं बोलता, सब पिन ड्रॉप साइलेंट। और जिससे पूछो भाई कि भाई तुम्हें कुछ सुनाई आ रहा? बोले आ रहा है। तुम्हें सबको सुनाई आता। भगवान से पूछा, भगवान आप बोल रहे हो? बोले नहीं। गंधर्व परमिट भगवान बोले नहीं, भगवान बोलते नहीं, देखो उनके ओंठ भी नहीं हिल रहे। बोलने वाले के ओंठ हिलते हैं, तालू हिलता है, गले की नसें फूलती हैं, इनका कुछ भी नहीं हो रहा। देखो बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट सब कुछ। फिर आवाज कहां से आ रही? इसलिए तो अतिशय में, इसलिए तो प्रातिहार्यों में दिव्य धुनी को रखा। बड़ा चमत्कार है, बिना बोले आवाज आना। इसलिए भगवान बोलते नहीं हैं, बोलने में आता है। भगवान सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उनको सुनाती है। स्पष्ट रूप से मालूम है, सबको मालूम भगवान सुनता नहीं है, और सब भगवान को सुनाते हैं। मैं भी सुनाता हूं, मैं गुणानुवाद करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, भक्तियां पढ़ता हूं। मुझे कई बार आया, भगवान मैं कितना बुद्धू आदमी हूं, ये लोग तो ठीक है, फिर भी इनको तो मालूम है कि भगवान सुनते हैं, मुझे तो मालूम है भगवान तुम नहीं सुनते, फिर भी मैं सुनाए जा रहा हूं, घंटों सुनाता रहता हूं, और भगवान सुनते नहीं है। निश्चित है, आगम प्रमाण है, भगवान के कानों में शब्द जाते ही नहीं, सुनते नहीं, उन्हें तो बंद कर लिए। पर आज तक अनंत काल हो गए, हर भक्त भगवान को सुनाता आया है। इंद्रियातीत तो अपन सुनाते आए, अपन को कैसे पागलपन है, वो सुनते नहीं और अपन सुनाते हैं। गंधर्व परमिष्टि भी सुनाते हैं, सौधर्मन सुनाते हैं, देवता सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, स्त्रोत पर स्त्रोत, इतने भक्तांबर, इतने सब भगवान को सुनाने के लिए तो लिखे गए। अपन भगवान के सामने क्यों स्तुति पढ़ते हैं? कमरे में पढ़ लो ना। इसका अर्थ भगवान को सुनाना चाहते? वो आदिनाथ पूजा में सुन मारी बीनती, हाँ दीन सुनो मारी बीनती, आदिनाथ बिनती सुनो, और भगवान सुनते नहीं है। जिनवाणी से पूछा, पर माँ जब ये सुनते ही नहीं है तो क्यों सुनाओ? बोले भगवान सुनते नहीं है, उनको सुनने में आता है। बस एक रहस्य मिल गया अपन को, वो सुनेंगे नहीं लेकिन उनको सुनने में आता है। तुम जो भी शब्द पहुंचते भाई बोलते हो, वो भगवान के ज्ञान में आता है, ज्ञान में झलक जाता है। और आप नहीं बोलोगे तो झलकेगा नहीं, इसलिए बोल। ओह ये चमत्कार, भगवान सुनते नहीं, उनको सुनने में आता है। उनसे वो कुछ करते नहीं, लेकिन सब कुछ उन्हीं से होता है। वो कुछ करते नहीं, लेकिन सब वही करते, सब उन्हीं से होता है। उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है। आज अपने जितने कार्य हैं कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान से पूछो, भगवान आपने इसको आशीर्वाद दिया क्या? बोले नहीं, मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या चमत्कार है! भगवान कहते मैंने आशीर्वाद दिया नहीं, और भक्त कह रहा है जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का आशीर्वाद है। झूठा कौन और साचा कौन? भक्त कहता है आप तो जिस चाय की सौगंध करा लो, मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है, भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। जिसकी सौगंध का उसकी खा लेगा वो। सच्चा भगवान का भक्त होगा तो भाई मैं भगवान से पूछ के आया हूं कि भगवान आपने इसको कुछ दिया है क्या?
आशीर्वाद दिया कि धन दौलत दिया, क्या दिया? भगवान कहते मैंने तो नहीं दी, मुझे तो खबर ही नहीं कौन है दुनिया में भक्त, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं क्यों दूं? लेना देना मैंने बंद कर दिया। और भक्त कहता है जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का है, भगवान का आशीर्वाद है। अब इसमें से झूठ कौन बोल रहा है? सत्य दो होते नहीं, सत्य एक होता है। भगवान झूठ बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं है कहने की। और भक्त भी कहता है मैं भगवान की सौगंध खाता हूं, जिसकी सौगंध कराना हो तुरंत भगवान के पैर पकड़े, भगवान मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता हूं जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, तुमने दिया, तुम्हारा आशीर्वाद है। कैसे सुलटेगा ये मामला? कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। भक्त कहता है अरे भाई तू वापस आ जा, तू तो छोटा आदमी है, तेरा झूठ सिद्ध हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तू तो 100 झूठ बोलता है। इधर मंदिर में तो कम से कम तेरे कारण से भगवान झूठे सिद्ध हो रहे हैं, भगवान झूठे सिद्ध हो रहे हैं, तू स्वीकार कर ले हाँ मैं गलत बोल रहा था। भक्त कहता नहीं, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जो कुछ भी मेरे पास है भगवान का आशीर्वाद है। दो सत्य होते नहीं, दो सत्य होते नहीं, और दोनों अपनी अपने पे अड़ेंगे। भगवान कहते हैं हम क्या करूं, मैंने तो दिया नहीं कुछ, आप तो देख लो मैंने कभी हाथ भी नहीं उठाया, ध्यान में बैठा हूं, कभी मैंने अपनी पड़ोसी छोड़ी नहीं। और ये कह रहा है तो ये जाने तुम्हारा काम जाने। अंत में झिलमानी माँ बीच में आती, किस लिए झगड़ रहा है? बोले भगवान कह रहे मैंने कुछ दिया नहीं, और माँ मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है। और भगवान कहते हैं कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं, जो कुछ भी है सब इसका खुद का है, इसका खुद की कमाई है, मैंने तो कुछ दिया नहीं। ऐसे हुआ वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छा चित्रण आया। वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, घटना उस समय की जिस समय लव कुश वाल्मीकि के आश्रम में थे, वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। और बंदी बना लिया था हनुमान को लव कुश ने, सब कुछ जान गए थे, प्री प्लानिंग हनुमान जान गए थे, तो ये तो रामचंद्र जी के बेटे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन तक रहे वो। वाल्मीकि जी लंका कांड लिख रहे थे, अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे। अशोक वाटिका का वर्णन करते 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 वहां की फुलवाड़ी, वहां के बाग बगीचों का वर्णन कर रहे थे। हनुमान ने पीछे खड़े होकर देख लिया, बोले बाबा जी आप लंका गए हैं क्या? बोले नहीं गए। तो मेरे से पूछो अशोक वाटिका कैसी थी? ये सब गलत लिख रहे हो आप, वहां कुछ नहीं था, वहां अंगारे थे, लाल था, सब कुछ नहीं था वहां पर। ये सुंदरता वहां थी ही नहीं, वो तो विद्रूप थी। सब फूल लाल थे वहां के, कुछ लाल सफेद था ही नहीं वहां। और आप कह रहे हैं चमेली के ये फलाने के लाल थे, हरियाली थी, कुछ नहीं, आग के अंगारे भरे थे उसमें, तो कुछ नहीं था वहां पर, कुछ भी नहीं था। वाल्मीकि ने कहा नहीं हनुमान, जो मैं कह रहा हूं यही सही है। तो हनुमान कहा तुम साधुओं में सबसे बड़ी एक कमी होती है, जो बोल देते हो बस वही सही है, दूसरे की तो आपको मानना ही नहीं। अरे मैं खुद गया था लंका, मैंने खुद देखा है, और आप मेरी बात नहीं मान रहे, और आप कभी गए नहीं और गप्पे लगाए जा रहे हो। बहस बढ़ती गई। वाल्मीकि कहते मैंने जो लिखा सही है, हनुमान कहते बिल्कुल गलत गलत, मैं सारी दुनिया में कहूंगा रामायण में सब सही है, लेकिन अशोक वाटिका का वर्णन गलत है। विदेही भी वही थी, वो आ गई, हनुमान क्या बात है, गुरुदेव से क्यों बोले? बोले माता ये गुरु महाराज हैं, साधु महाराज हैं, कहते हैं साधु कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं करता, और इस सरासर झूठ लिख रहा है रामायण में, और ये रामायण दुनिया पढ़ेगी। बिल्कुल एकदम झूठ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बिल्कुल झूठ है।
क्या लिख रहे हैं? ये बात है। बताओ माता, आप तो बहुत दिन तक रही, वहां 6 महीने तक रही, वाटिका कैसी थी? बेचारी सीता दुविधा में पड़ गई, भक्त को हराऊं कि गुरुदेव को हराऊं? आज गुरु के पक्ष में बोलती हूं तो हमारा परम भक्त झूठा सिद्ध हो जाएगा। और ये इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है, ये आरोप और लगाएगा मेरे ऊपर, माता जी आप मुझे छोटा जान करके मेरा साथ छोड़ करके और गुरुदेव के पक्ष में चले गए। ये अपनी बात तो वापस लेगा नहीं, क्योंकि इसके अनुभव की पर्याय है, और ये मुझे भी झूठा सिद्ध कर देगा और दुनिया में कहेगा अरे बड़े आदमियों का साथ दुनिया देती, छोटों को कौन पूछता है। सीता जी समझ गई कि इसको, और गुरुदेव को झूठा कैसे कहूं? गुरुदेव को झूठा कहना तो हिम्मत ही नहीं। सीता कहती हनुमान जी, वाल्मीकि जी जो लिख रहे हैं वो भी सही है और तू जो कह रहा है वो भी सही है। तो हनुमान नाचे, ये बड़े न्यायाधीश आए, ऐसा न्यायाधीश तो मैंने देखे ही नहीं, दोनों को जिता दिया, दोनों को हरा दिया। अपनी अपना दृष्टिकोण है हनुमान, अपना अपना दृष्टिकोण है। दो शब्द नहीं हो सकते माते, दो शब्द कैसे हो जाएंगे? या तो लाल था या सफेद, सफेद लाल कैसे हो जाएगा? बोले हो जाएगा। कभी कभी सृष्टि दृष्टि के अनुसार बदलती है, और सारा दुनिया में जो कुछ भी राग द्वेष है वस्तु का नहीं है, दृष्टि का है। जितने भी राग द्वेष है, जितना ये संसार चल रहा है सृष्टि के अनुसार नहीं चल रहा है, दृष्टि के अनुसार चल रहा है। वही वस्तु जब हमारी दृष्टि पावन हो जाए तो हमें पवित्र दिखने लग जाती है, हमारी दृष्टि गंदी हो जाए तो वस्तु गंदी दिखने लग जाती है। वस्तु एक है, दृष्टिकोण अनेक हो सकता है। वस्तु एक है, वस्तु अनेक नहीं है, लेकिन देखने वाले का नजरिया अलग अलग है। दो वस्तुएं नहीं है, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। भावों के अनुसार सारी दुनिया होती है। सर्वेषां शुद्धिनां भाव शुद्धि प्रशस्यते, एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने लिखा। देखो परिणामों की सिद्धि, पूरी सृष्टि के अनुसार, दृष्टि के अनुसार सृष्टि का रूप देखना। एक नारी है, एक नारी है, दो नारी नहीं है। वही नारी जब बेटे को आलिंगन करती है, छाती से लगाती है, पवित्रता से भर जाती है। बेटा भी पूज्यता से भर जाता है, पावनता से भर जाता है। और वही नारी अपने पति का आलिंगन करती है, राग से भर जाती है, वासना से भर जाती है। एक एन आलिंगते पतिम एक एन आलिंगते अपत्यम। अपत्य ने बेटा, नारी एक है, लेकिन वही नारी दो परिणाम क्यों पैदा कर रही है? एक समय में दोनों एक साथ देख रहे हैं, एक पति भी देख रहा है, एक बेटा भी देख रहा है। बेटे को मां दिख रही है, पति को पत्नी दिख रही है। बेटे का मन कर रहा है कि पैर छू लूं, ये अंतर क्यों आ गया? नारी तो एक ही है ना, दृष्टि अलग अलग है, भाव अलग अलग है। सारी दुनिया में यही समझना, मां तुम्हारी एक भावना ऐसी बन गई है कि वस्तु मेरी है बस, और इस रूप में है। हनुमान तुम्हारी दृष्टि में द्वेष भरा था, तुम्हारी दृष्टि में विनाश भरा था, तुम क्रोध में थे, और गुरुदेव क्षमता भाव में। मुझे भी अशोक वाटिका
नरक से कम नहीं लगती थी हनुमान। हमने नरकों का वर्णन पढ़ा है, लेकिन अशोक वाटिका में जब मैं गई रही 6 महीने, मुझे नरक बहुत छोटे लगते थे। और रावण ने यह मान के रखा था कि अशोक वाटिका इतनी सुंदर है कि ऐसा बाग बगीचा तो उसने कभी अयोध्या में देखे ही नहीं होंगे। अशोक वाटिका देख करके इसका मन बना जाएगा, क्योंकि स्त्रियां सौंदर्य को पसंद करती है। स्त्रियां अक्सर कर प्रकृति सौंदर्य को बहुत पसंद करती है, पुरुषों से ज्यादा। प्रकृति का सौंदर्य सबसे ज्यादा। 3 सौंदर्य स्त्री को लुभाते हैं। एक तो प्रकृति का सौंदर्य, दूसरा धन दौलत, धन दौलत हुकूमत सब उसमें आ जाएंगे, तीसरा रूप। नारी के 3 वीक पॉइंट है, सामान्यता कह रहा हूं। सबसे बड़े नारी के सबसे बड़े 3 वीक पॉइंट है कि नारी नेचुरल प्रकृति से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। उसको थोड़ा सा कोई सौंदर्य मिला, थोड़ा सा बाग बगीचा मिला, उसका मन मचलने लग जाता है। थोड़े से यदि उसने कहीं भी कोयल की कूकू सुनी, उसके अंदर का कोयल बोलने लग जाती। थोड़ी कोई नई चीज, सीता ने सोने का मृग देखा, मचल गई, मचल गई। जंगल में एक प्रकृति का सौंदर्य देखा, मचल गए। आपको एक और थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कभी आप घूमने जाना कोई अच्छे स्थान पर, आपकी प्रशंसा के पहले आपकी पत्नी बोल पड़ेगी, क्या सौंदर्य है। चिड़ियाघर में जाना आप कभी, सबसे ज्यादा महिलाएं चिड़ियाघर को गौर से देखती हैं, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य उनको पसंद है, क्योंकि वो स्वयं सौंदर्य की मूर्ति होती है। सारी दुनिया उनको सौंदर्य का रूप मानता है, इसलिए उनको सौंदर्य पसंद है, जाति जाति को पसंद करता है। और तीसरा वीक पॉइंट है नारी का कि वो वैभव से प्रभावित होती है, धन दौलत से प्रभावित होती है। एक गुणों से भरा हुआ सामने कोई बच्चा है और एक धन दौलत से भरा हुआ एक अमीर बच्चा है, कितनी % बच्चियां उस गरीब को पसंद करेंगी, कितने % बच्चियां उस अमीर को पसंद करेंगी। शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा है कि वे अमीर को पसंद करेंगे। वो ये सोच लेते कैसा भी हो, पैसा तो है, धन दौलत तो है। नारी की दृष्टि सबसे पहले जाती है धन दौलत पर। मेरा शौहर अमीर हो, धन दौलत से भरी हो, ये सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है व्यक्ति। बस इसमें इतनी अंधी हो जाती है कि वो ठगी जाती है। इतनी अंधी, इतनी चकाचौंध, वैभव देखकर, बंगला देखकर, गाड़ी घोड़ा देखकर, उसके रहन सहन देख करके सब कुछ खो देती है। मैंने एक बार कभी कहा था, शायद महिला सम्मेलन के अंदर, कि आपकी कोई बहन, बेटी, पत्नी, मां, इसको 8 दिन के लिए तुमसे ज्यादा जो अमीर हो उसकी सहेली बना देना। जो अमीर की हो, बहुत अमीर हो, उसकी सहेली बनाना। 8 दिन उसके साथ बैठेगी, उठेगी, खाएगी, पिएगी। 9वें दिन देखना घर आकर वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, झगड़ा करेगी, तुम्हें बद्दुआ देना से कहाँ की नरक में आके पड़ी हूं, मेरी एक सहेली देखो क्या ठाठ है। पति से भी झड़क जाएगी, मम्मी पापा को भी झड़का देगी, सब कुछ उसे दिखने लग जाएगा, ये सब मैंने कर्म ठोक लग जाएगी, बद्दुआ देने लग जाएगी, क्योंकि वो अमीरी से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। आप लोगों के घरों में यदि ज्यादा झगड़े टंटे हो रहे हो तो आप लोग सावधान हो जाएं, एक मंत्र ले लें गुरु से, कहीं आपकी महिलाएं की सहेलियां कहीं अमीर तो नहीं है। बस अमीर यदि हैं तो उन सहेलियों से आप दूर कर दो,
क्योंकि अमीरी नहीं देख सकती नारी, अमीरी को देखकर उसका मन मचलता है, ख्वाब सजाती है, बहुत इच्छाएं करती है, उसके मन में पड़ना। सबसे बड़ा आप देखना, नारी से पूछना कभी शादी के पर क्या चाहते हो, वैसे तो बताएंगे नहीं, इनकी जो दूसरी सहेली हो उससे पूछना, कभी दो सहेली जब बात कर रही हो तब पूछना क्या चाहते हो। अरे मेरा भाव है कि मेरा ससुराल, मेरा शौहर ऐसा हो, बहुत वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, ऐसा सोना हो, ऐसा चांदी हो, ऐसा पैसा हो, जिस समय जो इच्छा हो वो पूरी होना चाहिए। पर कितने परसेंट मान लूं भारत में? विदेशों में तो 100% मानूंगा। भारत में कितने परसेंट महिलाएं नारी होगी जो अपने शौहर को अमीर पसंद करेगी, पैसा वाला पसंद करेगी, बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब सुविधाओं से युक्त समझेगी? कितनी परसेंट नारियां इस बात को पसंद करती हैं? आप लोगों का क्या परसेंट आ जाएगा? सुरेश जी, 75% हो जाएगा। 75 से ज्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। बहुत कठिन होता है। 25% होंगे, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा शौहर इज्जत वाला हो, स्वाभिमानी हो, व्यसनों से रहित हो, गुणों से भरा हुआ हो, गुण संपन्न हो, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं हो। वो अपना ना देश का कलंक बने, ना जाति का कलंक बने, ना परिवार का कलंक बने, और ना उसके कारण कभी हमें भी अपनी शर्मिंदा होना पड़े। कभी मेरा मस्तक, ऐसा कोई दुर्गुण हमारे शौहर में ना हो जिस कारण से कभी मेरी आंख झुकना पड़े। जाति में कुल को कलंकित होना पड़े, जाति कलंकित होना पड़े, नहीं, कोई दुर्गुण उनके अंदर, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये 25% लोगों में आता है, क्योंकि शास्त्रों में नीतियां हैं। तीसरा नारी पसंद करती है शारीरिक सौंदर्य। शारीरिक सौंदर्य सबसे ज्यादा पसंद होता है नारी को, क्योंकि वो स्वयं सौंदर्य की मूर्ति होती है। और यही अहंकार रावण को था कि मेरे पास जो नारी को पसंद है, उसने महाराज को कहा। जब महाराज ने कहा कि तुम एक नियम ले लो, नियम तो लेना पड़ेगा रावण तुम्हें, तो उसने सोचा क्या नियम लो, मेरे से कोई नियम पलता नहीं। तो उसने साधु को ठगना चाहा कि मैं एक नियम लेता हूं, जो नारी मुझे नहीं चाहेगी, उसको कितना भी मुझे वो पसंद आ जाए, मैं उसको अपना हठात अपने जीवन में नहीं लाऊंगा, हठात नहीं लाऊंगा, वो नहीं चाहेगी। महाराज ने कोई बात नहीं। रावण से जब पूछा तुमने, अरे बोले नारी को अपन जानते। रावण तो बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, बहुत बड़ा वो नीति पड़ी हुई थी उसने। और उसने कहा नारी के 3 वीक पॉइंट है, प्रकृति का सौंदर्य, धन वैभव का सौंदर्य और रूप राशि, और ये तीनों मेरे पास हैं। प्रकृति का सौंदर्य था, अशोक वाटिका लंका जैसा सौंदर्य दुनिया में कहीं था ही नहीं। वैभव की बात देखो, नगरी कभी सोने की देखी? वैभव सोने का, परकोटे सोने के थे। और रावण स्वयं में भी एक सौंदर्य की मूर्ति था, बहुत बड़ा सौंदर्य। और तीनों चीजें नारी के लिए चाहिए, और तीनों उसके पास थे। अब उसे क्या मालूम कि इस दुनिया में एक भारत देश भी है जहां इन नारियां दुर्गुणों से रहित भी होती है, वीक पॉइंट नहीं होती। इसलिए हे हनुमान, मुझे भी वह वाटिका जो हर नारी को लोभित करती है, मैंने 6 महीने उस नारिका में नरक देखा है। नरक था, एक एक पेड़ में 80 पत्र थे, एक एक पेड़ में वो सेमर तरु दल थे, एक एक पत्ता, एक एक फूल मुझे आग उगलता था। अशोक वाटिका साक्षात नरक का घर था।
मुझे भी यही लगा, मुझे भी यही लगा, तेरे से ज्यादा लगा। और ये जब चीजें वहां मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। एक एक दिन मेरा मुश्किल से कटा है। जिस पेड़ की तरफ आंख उठाती थी वही नरकों का सेमर वृक्ष दिखता था। जिस गाय तालाब में हम आंख उठाते थे, देखते थे, वही मुझे बैतरणी नदी दिखती थी कि नरकों की नदी है। हनुमान, तेरी और मेरी एक सी दशा है, लेकिन गुरुदेव श्याम दृष्टि में उन्हें नरक और स्वर्ग में कोई भेद नहीं है। उन्हें नरक और स्वर्ग में कोई भेद नहीं है। ये साधु लोग हैं, नरकों में भी खुश रहते हैं और स्वर्गों में भी दुखी रहते हैं। साधु की एक पहचान होती है, सज्जन की एक पहचान होती है, ज्ञानी की एक पहचान होती है। जैसे ही सुख का दिन आएगा वो दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। जितना जितना पुण्य का उदय आता है उतना उतना दुखी होता है, और जितना जितना पाप का उदय आता है उतना उतना खुश रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई जयकार बोल रहा हो, आरती उतार रहा हो, तो पुण्य का उदय है। साधु देखना, जब तुम आरती उतारोगे तो यूं से बैठ जाते, पुण्य का उदय है। झुक गया, कमर झुक गई, नाड़ झुक गई, आंख झुक गई, गर्दन झुक गई, ऐसा बैठा रहता। अब देखो, अब सीना तान के बैठो, थोड़ा 2-3 गालियां शुरू करो, थोड़ा गालियां देना शुरू करो, थोड़ा पत्थर देखो, फिर देखो बेटा ऐसे बैठूंगा सीना तान के, 56 इंच का सीना हो जाएगा। आ जा बेटा, अब आया मजा। सीना कब तानता है व्यक्ति? जब उसको मजा आता है, मजा आता है। और जब कोई गाली देने लग जाए तो साधु बिल्कुल गर्दन झुकेगी नहीं, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, और बिल्कुल सीधा बैठ जाएगा अकड़ करके। और पुण्य का उदय आया कि साधु झुक जाता है। सज्जन पुरुष की पहचान, सम्यक दर्शन तुम्हें हुआ है कि नहीं? एक बार और मैंने कहा, कैसे मानूं कि तुम्हारा सम्यक दर्शन हो गया है? कैसे मानूं कि तुम्हारे अंदर भावलिंग प्रकट हो गया है? कैसे मानूं कि धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गया है? आज भगवान तो है नहीं, हम उनसे पूछ लें। अवध ज्ञानी कोई है नहीं जो उनसे पूछ लें। स्वयं को निमित्त ज्ञान है नहीं जो मुझसे जान लो। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। पुण्य के उदय में कैसा लग रहा है? जब बहुत पुण्य का उदय आ जाए तब कैसा लग रहा है? बस जैसे जैसे पुण्य का उदय बढ़ता गया, तुम्हारा कैसा लग रहा है? आनंद, आनंद। पुण्य के उदय से बस छिनवाणी कहती है, तुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तेरा रौद्र ध्यान है। मुनिराज को रौद्र ध्यान नहीं होता। और रौद्र ध्यान कब आता है? जब पुण्य का उदय बढ़ता है। पुण्य के उदय बढ़ने मात्र से नहीं, पुण्य के उदय में आनंद मनाता है। पुण्य के उदय में आनंद आना ही रौद्र ध्यान है। पंचम स्थान तक रौद्र ध्यान है, 6ठे 7वें नहीं। चारों तरफ से जयकार बोल रही है, पुण्य का उदय है। यदि उसने कहा मजा आ गया, आज हमारी खूब प्रशंसा हो रही थी, गया मुनि महाराज गिर गया, रौद्र ध्यान हो गया। आज मैंने ऐसा झूठ बोला कुछ पकड़ भी नहीं पाए, आनंद आ गया, रौद्र ध्यान हो गया। आर्त ध्यान से ज्यादा निकृष्ट ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान। सारी दुनिया में आर्त ध्यान लोग नहीं होते। आर्त ध्यान तो मुनिराज भी कर लें तो भी मुनिपद नहीं गिरता।
आर्त ध्यान यदि मुनिराज कर लें, आर्त ध्यान किसे बोलते हैं? इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, तीन जो मुनिराज को होते हैं ये आर्त ध्यान है। इसमें उनका गुणस्थान नहीं गिरता। आज बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी है, कोई बात नहीं। इष्ट वियोग हो गया, विकल्प आ गया, कोई बात नहीं, ये सब चल जाएंगे। लेकिन रौद्र ध्यान थोड़ा सा भी आ गया, तुमने खाने को दिया, खा लेता हो, लेकिन साधु का आज मजा आ गया, क्या बढ़िया भोजन मिला, नीचे गिर गया, रसनानंद, आनंद आ गया। ग्रहण करेगा लेकिन आनंद नहीं बना सकता। और आनंद सदा जब जब पुण्य का उदय आता है, साधु खेद मनाता है। जैसे जैसे सुख सुविधाएं मिलती है, साधु भागता है, भागता है। दुनिया गर्मी के दिनों में भागता है कूलर के पास, हीटर के पास, पुण्य की तरफ भागता है। और साधु कहता है नहीं, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, कूलर लगा है, हीटर लगा है, नहीं चाहिए पुण्य। वो पाप की तरफ भागता है, पर्वत की तरफ भागता है, शिला की तरफ भागता है। गर्म दिनों में धूप में बैठकर धूप सहन करना पाप का उदय है। गर्मी के दिनों में एसी में बैठना, कूलर में बैठना पुण्य का उदय है। सच्चा साधु इन दोनों में से एक चयन करना है, क्या करेगा? एक कमरा खूट, एक स्थान कूलर एसी पंखा है, और एक तरफ पर्वत की शिला है, गर्मी है, कौन पसंद करेगा? सच्चा साधु की बात कह रहा हूं। ये पुण्य का उदय है, वो पाप का उदय है। वहां अशुभ कर्म का उदय आएगा, उदीर्णा होगी, यहां पुण्य कर्म की उदीर्णा होगी। सच्चा साधु स्वप्न में भाव भी नहीं करेगा। यदि तुमको महाराज जी थोड़ी दे दो, अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं क्यों? वहां पुण्य का उदय आएगा। साधु को पुण्य का उदय पसंद नहीं, यहां पाप का उदय आएगा। बोले हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। अशुभ कर्म का उदय आएगा, पसीना पसीना हो जाओगे, गला सूख जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोले चलेगा। और यहां पर बिल्कुल तरातर हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा गर्मी है कि नहीं, बड़े पुण्य का उदय आएगा। सच्चा साधु कहता है ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। सब में लगा लेना। सबसे अच्छे साधु की पहचान है कि वो पुण्य कर्म के उदय से डर रहा है क्या? यदि पुण्य कर्म से भय खा रहा है, पुण्य कर्म के ऐसो आराम से दूर भाग रहा है, समझ लेना उसमें साधुता है। इसलिए रौद्र ध्यान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और रौद्र ध्यान को जिस व्यक्ति ने जीत लिया, आप क्या कभी पुण्य से उबे हैं? कभी पुण्य से थके हैं? कभी चिंतन में भी आया कि ये पुण्य मुझे, ये देखो ये पुण्य मुझे रुला रहा है, काश मेरा ऐसा पुण्य का उदय नहीं होता तो आज मैं दीक्षा ले लेता, आज मेरा इतना पुण्य का उदय है कि इसको छोड़ भी तो नहीं सकता। ये फीलिंग होती है। सेठ सुदर्शन कहता है अपने पिताजी की दीक्षा पर, हे प्रभु मैंने इतना पुण्य क्यों किया कि मैं घर में अकेला बेटा हुआ, मैंने इतना पुण्य क्यों किया कि मुझे ऐसी सुशील नारी मिली, मैंने ऐसा पुण्य क्यों किया कि देखो मेरे लिए ऐसा बेटा मिला, क्यों किया भगवान मैंने ऐसा पुण्य, क्यों किया? लोग कहते हैं, प्रशंसा तो कर रहा है कि मैंने ऐसा पुण्य क्यों किया कि इतना सारा वैभव मिला, अकेला बेटा हुआ, अकेला बेटा हो गया, और मेरे लिए इतना अच्छे परिवार, सुशील पत्नी मिली, और रो रहा है मैंने क्यों किया ये पुण्य। मेरे यदि आज पाप कर्म का उदय होता, यदि मेरे पाप कर्म का उदय होता, मैं किसी यहां गरीब के यहां जन्मता,
मेरे पाप कर्म का उदय होता कि विवाह होता ही नहीं, कितना ही कुंडली मिलाओ होता ही नहीं विवाह, मिलती नहीं किसी से। कुंडली मिल जाना और नहीं मिलना, पुण्य का उदय में आपकी मिल जाए तो पुण्य का उदय मानते हो कि पाप का उदय? कुंडली मिलने पर बोलो ना, थोड़ा खुशी मानते महाराज, बहुत खुश होते, हमारे मिल गई कुंडली, 36 गुण 28 गुण 25, बड़ा आनंद आता। और सेठ सुदर्शन कह रहा है, हे भगवान, मैं ऐसे नक्षत्र में क्यों नहीं जन्मा जिससे किसी से कुंडली मिलती ही नहीं, ऐसा क्रूप क्यों नहीं हुआ जो कोई मुझे पसंद करते ही नहीं। आलोचना देखना, ऐसा क्रूप क्यों नहीं हुआ मैं जो कोई मुझे पसंद करते ही नहीं, मेरी शादी नहीं होती और मैं गरीब होता। तीनों स्त्रियों को 3 चीजें पसंद हैं, क्रूप हूं, गरीब होता और वैभव से रहित होता, किसी झोपड़ी में पड़ा होता। तो कम से कम आज मुझे, क्या बात, बहुत कठिन है ये कल्पना करना भी, यदि ये सब कुछ हमारा होता पाप कर्म का उदय, तो आज मुझे दीक्षा लेने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। दीक्षा ले सकता, कौन रोकेगा? इकलौता बेटा हूं नहीं, कोई राजा हूं नहीं, राजकुमार हूं नहीं कि राजगद्दी संभालना पड़ेगी, बस कुछ है ही नहीं घर में, शादी ब्याह हुई नहीं इसलिए बीवी की चिंता नहीं, बच्चे है ही नहीं, जब चाहो तब दीक्षा हो सकती। लेकिन मैंने ऐसा पुण्य क्यों किया, क्यों किया? आज मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं गुरुदेव, क्योंकि अकेला बेटा हूं, इतना बड़ा राज्य पाठ है, इसको प्रजा को अनाथ नहीं छोड़ सकता, पत्नी को कैसे छोड़ के जाऊं, घर में कोई दूसरा नहीं है, इसकी जिंदगी का क्या होगा? मैं तो मुनि बन जाऊंगा लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दुनिया इसको जीने देगी कि नहीं? रामचंद्र जी के रहते हुए ही जब सीता को लोग उठा सकते हैं, तो मेरी दीक्षा के बाद तो इसको कोई छोड़ने वाला नहीं इसका, और बच्चा छोटा है, इसको अनाथ कैसे छोड़ के जाऊं? पुण्य पर पश्चाताप कर रहा, अपने पुण्य को कोस रहा है। जिस दिन तुम्हारे लिए पुण्य तुम्हें बाधक लगने लग जाए, पुण्य को कोसने लग जाओ, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे लिए लगने लग जाए, कहा था ना एक दिन हमें, ऐसे लोग तो बहुत आते हैं, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, महाराज मेरे लिए बहुत परेशान है, महाराज मेरी कुंडली किसी से नहीं मिल रही है, महाराज मैं बीमार बहुत हूं, सब ये आते। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया। मैंने पहले सोचा कि शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि उंगलियों पर रहते हैं, हो गया बता, उंगलियों पे गिनने लायक रहते हैं, तो क्यों रहते हैं उंगलियों पे गिनने लायक? क्या कारण है? सम्यक दृष्टि इतने सारे बैठे, जब बाद में सोचा कि सम्यक दृष्टि तो वो जो पुण्य से ऊब गया हो। अब पुण्य से कौन उबा है? तो आपका समय हो गया, अब इतने कह के विराम करता हूं, फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की